हेलो। कैसे हैं सारे लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कई दिनों से, जो शायद आपके मन में आता होगा, लेकिन आप उसका उत्तर नहीं खोजते होंगे। प्रश्न ये था कि हम किसी काम को क्यों करते हैं? जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा, आखिर क्यों? किसी भी काम को हम हंसते क्यों हैं, हम खाते क्यों हैं, हम पढ़ते क्यों हैं, हम सोते क्यों हैं, हम किसी के यहाँ जाते क्यों हैं, हम किसी को बुलाते क्यों हैं, हम किसी से प्यार क्यों करते हैं, हम किसी को गाली क्यों देते हैं, हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्नेह क्यों रखते हैं, हम किसी से बहुत ज़्यादा घृणा क्यों करते हैं, हम ईश्वर की आराधना क्यों करते हैं, हम मंदिर में क्यों जाते हैं, हम दूसरे धर्मों का मुक्त कंठ से प्रशंसा क्यों करते हैं, हम दूसरे धर्मों के अवलंबियों को कई बार उनकी आलोचनाएं करते हैं। हम बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम करते तो हैं पर जानते नहीं, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर को प्राप्त करने के लिए या उनके क्यों को क्लियर करने के लिए हम इतना समय लगा देते हैं कि उनको करते ही नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं जब पढ़ाई करता था अपने कॉलेज के ज़माने में, तो मैं पार्क जाया करता था टहलने घूमने शाम को। तो एक दिन मैंने उस पार्क में देखा कि एक बूढ़ा कुछ गुब्बारे बेच रहा था। उसके साथ एक छोटी सी पोती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बेटी आप ही के साथ है? तो बोले हाँ, हमारी इकलौती पोती है। और पढ़ने, तो मैंने कहा पढ़ने नहीं जाती? तो बोले नहीं जाती है, लेकिन शाम को हमारे साथ चली जाती है क्योंकि घर पे कोई होता नहीं। तो मैंने कहा आप करते क्या हैं वैसे? तो उन्होंने कहा बस यही कर लेते हैं, अपना इसी से गुजारा हो जाता है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो कितने की देते हैं आप एक गेंद? उन्होंने बोला 15 रुपये की। हमने कहा ठीक। अब चूँकि मेरे पास तो कोई था नहीं खेलने के लिए, फिर भी मैंने उनसे 2 गेंद खरीद ली। वो खरीद के बगल में ही बच्चे खेल रहे थे, उन्हीं को दे दिया। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि आप क्या करती हो? तो उसने बोला कि मैं खाना बनाती हूँ, घर पे जाकर के थोड़ा सा बाबा के साथ मदद करती हूँ। तो मैंने कहा क्या क्या बना लेती हो? बोली कि चाय और दाल। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उससे पूछा कि बेटा आप क्यों पढ़ना चाहते हो? तो उसने कहा कि अंकल हम पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं और उनके पास अच्छे अच्छे खाने को होता है, अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, घूमते हैं, और लोग वो सामान खरीद लेते हैं, हम नहीं खरीद पाते। ऐसा वो कह रहा था और उसके बाबा जी की आंखों में आंसू थे। तो मैंने कहा इस छोटी सी बच्ची में अभी से इसका व्हाई क्लियर है कि क्यों पढ़ना चाहती है। और हम उम्र के बहुत बड़े पड़ाव तक आ जाते हैं और हमें यही नहीं क्लियर होता कि हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम क्यों किसी काम को करना चाहते हैं। हम ऐसे बहुत सारे काम कर देते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि इनका मतलब क्या है। तो देखिए, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ आज, जो इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश देना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे जीवन में जब तक हमारा क्यों नहीं क्लियर होता तब तक हम कुछ लाइफ में कर नहीं सकते। जो डाउट क्लियर करना होता है, जो समस्याओं को सुलझाना होता है, उनके पीछे भी क्यों लगा होता है। हम क्यों सुलझाएं? आपकी तबीयत खराब है तो आप क्यों दवा लें? क्योंकि आप स्वस्थ होना चाहते हैं। तो क्यों बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है और क्यों को क्लियर करते रहना चाहिए किसी भी स्टेप पर, किसी भी सूरत में। क्योंकि क्यों जो है ना, ये अगर आपने एक बार अवॉइड किया तो ये आपको ऐसी आदत दे देगा कि आप बार बार अवॉइड करते रहेंगे और आपकी लाइफ के जो बिगर अचीवमेंट्स हैं या बिगेस्ट अचीवमेंट्स हैं वो आपको मिलने से रह जाएंगे और आप छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी सफलताओं में, छोटी छोटी संभावनाओं में ही पूरा जीवन बिता देंगे। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बिल गेट्स ने 14-15 साल की उम्र से कोडिंग करना शुरू कर दिया और वो आज विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं। वॉरेन बफेट ने बहुत अर्ली एज से इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था और आज वो धनी व्यक्तियों में गिने जाते हैं। धीरू भाई अंबानी ने घर बार छोड़ दिया अर्ली एज में, नियर अबाउट हिज 18 और 19 ईयर्स ओल्ड ही वॉज, जब उन्होंने अपना एक सोचा बिजनेस करने का और पिताजी के द्वारा तिरस्कृत हुए, फिर भी भाग गए और आज हम रिलायंस को देश दुनिया में खड़ा हुआ पाते हैं। तो ऐसा क्या था इन लोगों में, जो चुनिंदा लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं और अपने आप को इतना सफल कर लेते हैं कि सफलता के एकदम शीर्ष पर खड़े हो जाते हैं जाकर के। किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी स्थिति में हो, हम उनको बड़े ही सम्मान के साथ देखते हैं। उनका रुतबा समाज में एक अलग होता है। ऐसे आपके समाज में भी होंगे बहुत से लोग जो अपना व्हाई क्लियर करते होंगे, अपने क्यों को क्लियर करते होंगे कि उन्हें अमीर बनना है। तो क्यों बनना है वो जानते हैं, क्योंकि अमीरी एक ऐसी आदत है जो उनको
बाकी के लोगों से अलग खड़ा करती है। तो ये हमारे अंदर आदतें होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जो प्रयास करें जीवन में, उन सब में हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हम अगर तीर मार रहे हैं तो हम क्यों मार रहे हैं, हम उसको संधान क्यों कर रहे हैं। हमें व्यर्थ में कहीं पर भी अपना श्रम या समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने पैसे कहीं पर खर्च किए तो हो सकता है आप कहीं और से गेन कर लें, लेकिन अगर आप एक बार अपना समय व्यतीत कर देते हैं तो आप कभी भी गेन नहीं कर सकते। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी ऐसे असफलताएं झेली, बहुत से ऐसे काम किए जिनका मैं अब समझता हूँ कोई मतलब नहीं था, उनका बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं मिला, नुकसान ज़्यादा हुआ। तो आपसे जो मेरी बात है, जो आपसे मुझे कहना है वो ये कि अपना क्यों क्लियर करें। आप चाहे स्टूडेंट हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, कोई प्रोफेशनल वर्कर हों, समाज सुधारक हों, समाज सेवक हों, राजनीतिज्ञ हों, कोई भी हों, आपको ये ज़रूर क्लियर करना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप क्यों नहीं पता करेंगे तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जीवन के दो ही अर्थ हैं, पहला खुशी और दूसरा मोक्ष, हिंदू धर्म के अनुसार। तो खुशियाँ वास्तव में देखिए, हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, धर्म तो है सनातन, जिसके सारे अंग हैं। तो अपने आप को हिंदू कहना या किसी भी और धर्मों से अलग करके रखना मेरे विचार से कोई महानता नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि सारे धर्म एक ही धर्म से निकले हुए। पहले तो मानवता आई, मानव का उद्भव हुआ, मानवता से ही तो सारे अलग हुए। कई एक मनुष्य के दो बच्चे हुए, एक ने राम को माना, एक ने रहीम को माना। उनके आगे हुए, एक ने ईसा को माना और एक ने बुद्ध को माना। उनके आगे हुए तो उनमें से कोई एक जैन मानता है और कोई एक पारसी मानता है। तो ऐसे फैलते चले गए, लेकिन मूल उनका एक ही है। तो वो हिंदू नहीं थे। ही वॉज नॉट एनी रिलीजियस पर्सन, ही वॉज ए सनातनी पर्सन। तो किसी भी धर्म हो, किसी भी संप्रदाय में हो, कोई भी हो, आप अपना कोई क्यों हमेशा क्लियर करें। क्योंकि क्यों जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जीवन के जितने अर्ली स्टेज पर आपने क्लियर कर लिया उतने ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है। तो आपको ढेर सारी संभावनाओं और उनकी सफलताओं से ईश्वर हमेशा नवाजे, खुश रखे और आप आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।